राधे राधे। चित्रलेखा सखीजू अरु चित्रगंधा सखी श्री वृंदावन धाम की कुंजन में चंद्र सरोवर के निकट कुंज में बैठी प्यारी जू को लेवाने की योजना कर रही है। चित्रलेखा सखी बोली, चित्रगंधा चलो, अभी हमने कुंज को शुभ्र रंग की अनंत सुगंधित पुष्पों से सजा दिया है। अब प्यारी जू तुंग विद्या साखी जू के कुंज से यहाँ ले आते हैं। चित्रगंधा सखी बोली, हाँ सखी, तुंग विद्या साखी जू आज अपनी अनंत सखियों के संग में प्यारी जू को श्रृंगार शुभ्र वस्त्राभूषणों से बड़े प्रेम से कर दिया होगा। सखी, उन लाडली जू को तो वर्ण गौर बरन है, उस पर आज संपूर्ण कुंज शुभ्र सफेद गौर बरन। हाय प्रियतम जब मिलन हेतु कुंज पधारेंगे ना, उनका हृदय जाने कैसे धीरज धारण कर पावेगो सखी। चित्रलेखा सखी बोली, सखी चित्रगंधा, ऐसो केसो चलेगो सखी, लीला अनुरूप श्याम जू को भी तो शुभ्र वस्त्र भूषण धारण करना पड़ेगो, पर उन्हें तो चौंकाने वाली लीला सोची है सखियों ने। अब कैसे मिलन लीला में आनंद आवेगो प्रिया प्रियम को। थोड़ी पर हाथ लगाकर सोचने लगी सखियां। चित्रगंधा सखी कुछ बोले उससे पहले ही वहां पर शुभ्र वरन को हंस उड़ता उड़ता हुआ आया और सखियों से बोलने लगा, सखियों, वृंदावन धाम चिन्मय है, तुम तनिक भी चिंता ना करो। देखो, श्री धाम की इन कल्प तरु लता समस्त पक्षी जन अवश्य मिलन आनंद हेतु उपाय करेंगे। वृंदा सखी ने मोए कहा है, हो जाए कि केवल किसी भांति प्रियतम को सफेद वस्त्र धारण कराऊंगो। ओहो, दो सखियों की चिंता हर ली हंसने तो। चिंता मुक्त कराने पर खुश वह दो। अपने मोतीन की मालाएं उस हंसराज को पहना के अपना प्रेम बरसा रही है। प्रसन्न होकर वह हंस उड़ गया। सखियों ने अनार, द्राक्ष, आम रस को स्वर्ण की थाल में विविध बाटी में सजाया। अरु कपूर मिश्रित नीर मणि जड़ित स्वर्ण की झारी में सजा दिया। मिलन निमित्त सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए और पास में ही खिली हुई शुभ्र पुष्पों को पिरो के अति मन भावक मलाई बनाई। बीजना के लिए मोर पखा, वह भी शुभ्र रंग का ही बनाया है। गोरोचन तिलक अरु केसर चंदन को तिलक को चित्रगंधी सखी ने सज्जित किया। चित्रलेखा जू मोगरे की सुगंधित इत्र को सज्ज किया है। मणिमय बोतल में भर के कुंजों में चहू और छिड़काव किया है। छोटी छोटी गैयान के बछिया दो सखीन के पास आकर बैठ गई। दो बछियों को देख प्रसन्न हो गई दोनों सखियां। बछिया के अंग को दोनों सखियां सहलाने पर मंद मंद सी हंसने लगी गैया। वातावरण मिलन अनुकूल प्रतीत हो रहा देख दोनों सखियों के मन में अचानक आया एक ही भाव। दोनों बोल पड़ी, सखी, प्यारी जू कहाँ रह गई। दोनों की दोनों इस बात से हंस पड़ी। चित्रलेखा ने कहा, सखी, हम दोनों तो एक ही बात बोल गई। हंसने लगी। चित्रगंधा बोली, हाँ सखी, मिलन उत्सव उत्साहित मन अब कैसे धीरज धरेगो। सखी, हम दोनों ही नहीं, इस कुंज की हर एक तरु लता यह सोच रही है कि कब प्रिया प्रियतम को मिलन होवेगो और कब उन्हें देख उनकी सेवा को पाके धन्य धन्य हो जावे। सखी चलो, अब तो हम जाए के लिए आवे प्यारी जू को। प्रियतम जू का आने को समय हो गया है। प्रियतम जू अगर प्रथम ही आ गए ना, तो अनेकों प्रश्न हमसे ही पूछेंगे। जवाब ना दे पाने पर हमारी चोटियों को बांध के हमें बढ़ो छलेंगे सखी। चित्रलेखा सखी बोली, हाँ सखी, उनके प्रश्नों को हऊ तो नाई झेल पाऊंगी। चलो चलो, कह के दोहु शुभ्र वस्त्र धारिणी सखियां निकल पड़ी। जाते जाते चहकते कोयल की भांति दोहु गाती गुनगुना रही है। थोड़ी थोड़ी उछलती अपने वेणी को अपने हाथों से घूमते हुए श्रीधाम की दिव्य शोभा को देखते हुए जा रही है।
सामने से एक दिव्य सखी आते हुए दिख पड़ी। उनके दिव्य शोभा देख सखियां तो मुग्ध हो गई। जैसे जैसे वह सखी पास आई, वैसे वैसे दिव्य सुगंध। ओहो! दोनों विभोर होकर उन सखी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, कौन हो सखी तुम? इतनी दिव्य आभा है तुम्हारा। अति दिव्य सुंदर अभावारी सखी बोली, मैं मुग्धा हूं। ओहो! आवाज इतनी मीठी कि मानो कानों में शहद घोल दिया किसी ने। चित्रलेखा ने कहा, क्या आप श्री जी की सखी हो? मुग्धा सखी बोली, हाँ, सखिया मैं प्यारी जू की प्यारी हूं। चित्रागंधा ने कहा, बलिहार बलिहार सखी, आज मिलन की बेला बीत न जाए, इसीलिए हम श्री जी को ही लाने जा रही, तुम भी चलो। वह सखी भी उन दोनों के संग हो गई। तुंग विद्या सखी जू के कुंज में जाकर देखा, अभी अभी श्रृंगार पूर्ण हुआ है श्री जी को। श्रृंगार देख सखियां भाव विभोर होकर बलैया लेते नहीं आघाती है। उतने में यह तीनों सखियों ने जाकर कहा, बलैया लेती रह जाओगी तो मिलना कैसे होगा? पहले मिलन तो करावो सखियों। तभी सभी सखियों को बोध हुआ, वह तो श्रृंगार रस में ही डूब गई, भान ही नहीं रहा कुछ। हमारे श्री जी तो भोरी है, लजाती मुस्कुराती शर्माती ही बैठ जावेगी। मुग्धा बोली, लाडली जू, कुंज में प्रतीक्षा करेंगे प्रियतम, बेगी चालो। कह लाडली को उठाए के उनकी सिहनी को भी लजाने वाली कटी को पकड़ा। पकड़ते ही श्री जी को महाभाव, अष्ट सात्विक भाव को उद्रेक होने लगा। चित्रलेखा ने मुग्धा को सरकाए के श्री जी को संभाल कहा, प्यारी जू, अभी इतनी भाव में रहेंगे तो कैसे मिलन होवेगो? नेक हूं, धैर्य धारण करिए प्यारी जू। जैसे तैसे हूं भावाविष्ट लाडली जू को पुनः मिलन को भाव स्मरण दिलाए के मिलन हेतु सज्ज किया। चित्रागंधा चित्रलेखा के पास आकर थाड़ी भई। सभी धीरे धीरे चल के प्रियाजू को ले कुंज को जा रही है। यहाँ मुग्धा सखी कैसे हु करके श्री जी के पास आना चाह रही होती। चित्रागंधा ने धीरे से चित्रलेखा जू के कानों में कहा, सखी, तुमने कछु देखा? चित्रलेखा ने कहा, क्या? चित्रगंधा बोली, अरे तुमने देखा नहीं कि हम जब आए तब श्री जी शांत बैठी थी, पर जैसे ही मुग्धा सखी ने स्पर्श किया प्यारी जू को, महाभाव प्रकट वह गयो। चित्रलेखा बोली, तो क्या हुआ सखी, स्पष्ट कहो। चित्रगंधा ने कहा, अभी भी देखा तो वह सखी किसी न किसी बहाने से श्री जी के पास आना चाहे है। चित्रलेखा ने कहा, सखी, इसमें क्या है? श्री जी की अनंत सखियां, उनकी स्पर्श सुख, सेवा सुख, प्रेम सुख पाने को आतुर रहती ही है, उसमें तुम्हें क्या लग रहा है? चित्रगंधा बोली, सखी, ललिताजू सखी होती तो झट से समझ जाती, तुम सब अति भोरी हो, तुम समझ ना पा रही हो। चित्रलेखा बोली, ललिताजू तो हम सब की सरदार है, वह तो कुंज में व्यवस्था देख रही है, अभी पहुंच जावेगी, धैर्य धरो सखी। कहते कहते ये लो, कुंज निकट ही आ पहुंची सभी। कुंज द्वार पर ललिताजू, विशाखाजू, अनंत सखी मंजरीन के संग स्वागत हेतु थाड़ी है। आरती की थाल सजाई के ललिता जी आरती उतार रही है। ललिता जी की नजर पास खड़ी हुई मुग्धा सखी पर पड़ती है। उस चंचल सखी की चपलता को देख के ललिता सखी ने आरती उतारने के बाद उस सखी को बुलाया सामने। निहारती हुई बोली ललिता जी, अरे तू कौन है सखी? तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा, कौन गांव की हो सखी? मुग्धा सखी घबरा सी गई। हड़बड़ी में ललिताजू के सामने आई तो किंतु लहंगा चोली अस्त व्यस्त हो गई। ललित जी तो अति चतुरा है, तीखी नजर से निहारती बैठी। मुग्धा बोली धीरे से, मैं मुग्धा हूँ, मधुकर गोप की कन्या हूँ, ब्रज 84 में ही रहती हूँ। ललिताजू को ये आवाज कुछ सुनी सुनी लगी, धीरे से बोली, अच्छा? फिर भी
ललिता जू को संदेह नहीं जा रहा। उतने में चोली में मोर पंख दिख पड़ा। अब तो ललिता जू को पक्का हो गया। श्री जी की ओर देखकर बोली, लाडली जू, ये और कोवू नहीं, छलिया है। प्रियतम ने पुनः छली दियो। सखियों, छोड़ो मत, पकड़ो पकड़ो छलिया नंद कुमार को। सुनते ही तो छलिया भाग पड़े, या कहे कि भाग पड़ी। प्रियतम को भेद तो ललिता जू ही जान सके हैं। सखियों और श्रीजी को पता चले, उतने में तो भाग पड़े छलिया प्रियतम। श्रीजी पुनः उदासीन हो गई। ललिता जू से कहा, अरे सखी ललिते, तुम्हें जब पता चल गयो कि श्याम सुंदर ही है तो उन्हें क्यों भगा दिया? इतनो श्रम करती हो मिलन हेतु और स्वयं ही भगाती हो। कह के मुंह फुल के बैठ गई। लाडली जू को चेहरों देख ललिता जू बोल पड़ी, प्यारी जू, इतनों सो तो लाल जू नहीं समझ पाते। उन्हें अचानक से सब कुंज की छटा दिखाकर चौंकना चाहते थे, पर जाने कैसे भी कर छल कर ही देते हैं वो। चित्रलेखा, चित्रागंधा, तुम दोनों ही होती ना? कैसे पता किया प्रियतम ने सब? और मुग्धा रूप में तुम पहचान नहीं पाई क्या? चित्रलेखा ने कहा, सखी जू, प्रियतम तो ना आए यहाँ। चित्रगंधा बोली, मुग्धा ने तो हम पर जादू ही किया है, पर प्रियतम कौन रूप में आए होंगे? हाँ, एक हंस तो आया था, उसे पता है आज को मनोरथ। ललिता जू चौंक के बोली, कौन हंस? ओहो, तो ये चाल चली है आज। हरी भोरी सखियों, वो कोई और नहीं, हंस रूप में भी वो नंद नंदन ही आए हो। तो किसी न किसी तरह से हमारे मनोरथ जान कछु उपाय से हमें ही चौंका देते हैं। द्वार पर नंदन नंदन चुपके से सारी बातें सुन रहे होते। अचानक से सामने आकर बोले, तुम मुझे किसी भी स्थिति में हरा नहीं सकती ललिते। हंसने लगे श्याम सुंदर। श्याम सुंदर की प्रिया जू से नजरें मिलते ही हंसी रुक जाती है और प्रिया प्यारी जू का मिलन इस सफेद फूलों की सुगंधित कुंज में संपन्न होता है। आनंद ही आनंद है चहुं ओर। कुंज की शोभा युगल के आने से दिव्यति दिव्य हो रहा है। वस्त्र आभूषण मिलन में एक से हो गए। सफेद में सफेद मिलकर एक दूजे में गांठ पड़ गई है। मोती की माला से मोती की माला मिल रही है। इसी के साथ आज की लीला यही विराम होता है।